everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Mom. Today in this video I am going to share that how you can register for the TCS NQT complete guide in this video. तो जो भी एरर्स आ सकते हैं एप्लीकेशन फिल करते हो या रजिस्ट्रेशन करते हो वो सब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज 25 बैच की प्री NQT हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पे आपको पैकेज 11 LPA तक भी मिल सकता है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है एंड वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो प्लीज मस्ट अप्लाई, अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दीजिए. ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TCS एंड दिस इज वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी भी चाहिए. यू कैन जॉइन अस विद अवर संकल्प बैच एज वेल एज TCS क्रैश कोर्स. अब इन दिस कोर्स हियर यू कैन सी देयर आर प्री रिकॉर्डिंग्स, राइट. सो एप्टीट्यूड इससे पूरा कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा, कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा. देन डेली लाइव क्लासेस होंगी, वीक में 6-7 क्लासेस होंगी, राइट, जिसमें हम कोडिंग कुछ दिन, एप्टीट्यूड कुछ दिन, वर्बल कर रहे होंगे. एकदम डाउट सेशन की तरह होगा, तो आप अपनी डाउट्स भी ले सकते हो. देन आपके पास ऑलरेडी कुछ प्री रिकॉर्डिंग मॉड्यूल्स है, ई बुकलेट्स हैं जिसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी होगा, वीडियो सॉल्यूशन भी होगा. एंड देन आपके पास 75 चैलेंजिंग क्वेश्चंस है कोडिंग के जो TCS में आए थे प्रीवियस ईयर. देन सैंपल रिज्यूमे और भी पूरा गाइड आपको मिलेगा. सो आप प्लीज चेकआउट करना कोर्स को, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. अब स्टार्ट करते हैं हम अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसमें हम रजिस्टर करेंगे. सो यू हैव टू क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ. हियर हमारे पास दो सेक्शंस आ गए हैं, IT और BPS. आपको IT चूज करना है बिकॉज यहाँ पे इंजीनियरिंग हायरिंग के लिए हो रही है, राइट. तो इंजीनियरिंग हायरिंग में IT ही चूज करना है. BPS अगर चूज कर दिया गलती से भी, उस केस में आपके पास एप्लीकेशन या अप्लाई टू ड्राइव का लिंक नहीं आएगा, राइट. अब यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देंगे. मेक श्योर कि जो भी ईमेल आईडी आप फिल कर रहे हो वो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हो, ना कि कॉलेज की, बिकॉज आफ्टर कॉलेज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ईमेल आईडी को डिलीट कर दिया जाता है. उस केस में अगर आप यहाँ पे जो भी ईमेल भरोगे पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम ईमेल आईडी से होगा. सो मेक श्योर इट इज एक्टिव एंड योर पर्सनल ईमेल आईडी. OTP पे हमने क्लिक कर दिया एंड दिस इज द OTP. यहाँ पे हमें मिल जाएगा एंड वी हैव टू क्लिक इट. एंटर किया तो डन हो गया. द नेक्स्ट थिंग विल बी द आधार नंबर. आधार नंबर के आपके लास्ट के 4 डिजिट्स बताने हैं. सो इट विल बी दिस. Then your first name. Please make sure that your first name and last name is according to your Aadhaar और PAN, जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका नेम हो. देन आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है. डेट ऑफ बर्थ भी आपका जो भी डेट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट है वो सेम डेट होनी चाहिए, राइट. एंड देन हम जस्ट क्लिक कर देते हैं, एग्री पे क्लिक किया एंड देन आई प्रोसीड. जैसे ही हमने प्रोसीड कर लिया हमारे पास ये बाकी के रोज आगे फिल करने के लिए. तो यहाँ पे नेम एडिटेबल नहीं है, जेंडर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बट अभी के लिए क्लिकेबल नहीं है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले फ़ोन नंबर मेंशन कर देते हैं. सो फ़ोन नंबर मेंशन करने के बाद द नेक्स्ट विल बी द इंस्टीट्यूशन नेम. अब इंस्टीट्यूशन नेम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशन नेम अगर नहीं भी आ रहे हैं उस केस में आप यहाँ पे अदर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट. सिंपल ऑप्शन. अदरवाइज मोस्टली कॉलेजेस यहाँ पे होते हैं. अगर मैं अपना कॉलेज चूज करूँ तो माइन इज JMIT, तो यस इट इज अवेलेबल है, राइट. तो मैं इसको चूज कर सकती हूँ. अदरवाइज द अदर ऑप्शन जो कि आप चूज कर सकते हो दैट विल बी द अदर्स एंड दैट्स इट, राइट. अब क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे अपनी डिग्री बतानी है. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में. अगर आपकी डिग्री में BTech है तो आप बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे चूज करेंगे, इंजीनियरिंग नहीं, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन द ऑप्शंस, दिस इज बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग. आप ये चूज कर सकते हैं अगर आपकी BE की डिग्री है. अगर BTech है उस केस में आपके पास बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ऑप्शन आएगा. राइट. तो आप इस पे क्लिक कर देंगे. नाउ ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा. अभी आपके लिए 25 बैच होना चाहिए तो 2025 मैंने लिख दिया. नियरेस्ट TCS ऑफिस कौन सा है. सो बेसिकली जो भी आपके स्टेट के पास है आप उस सेंटर को यहाँ पे फिल कर देंगे. तो यहाँ पे मैं दिल्ली ऑफिस को फिल कर रही हूँ बिकॉज जो आपका इंटरव्यू होगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं ऑफिस के आसपास होगा, राइट. सो मेक श्योर कि आप उसी स्टेट को या उसी ऑफिस को चूज करें जो आपके घर के पास हो, ताकि जिस भी टाइम पे इंटरव्यू हो विद इन 2 days भी आपको पता चले तो आप वहां पे जाके दे सको. देन द नेक्स्ट विल बी आपको ये कैप्चा फिल करना है.
तो हम ये कैप्चे को फिल कर देते हैं। सो यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि आप टाइटल को लीव नहीं कर सकते, तो टाइटल यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन यहाँ पे आपने अपना जेंडर बता दिया, राइट। दोबारा से इसको फिल कर देते हैं। इट्स कैपिटल L, कैपिटल S, देन स्मॉल d, N, नाउ इट्स 0, राइट। तो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सो दैट्स इट। अब यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि आपकी ईमेल आईडी ये है, फोन नंबर ये है और आपका नेम ये है, ये सब वैलिड है। तो हमने कंफर्म कर दिया कि यस, राइट। इतना करने के बाद सी यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपका रेफरेंस नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे, नोटपैड पे, कहीं पे भी जाके सेव कर लो, बिकॉज ये आपका यूनिक नंबर है, राइट। जब तक आप टीसीएस में एम्प्लॉय नहीं बन जाते, आपके रेफरेंस आईडी के बेसिस पे ही आपको एक यूनिकनेस मिलेगी। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन। अगेन हम इसको फिल कर देंगे। इट विल बी 3385 and 2, राइट। नेक्स्ट। सो अगेन आपके पास एक वेरिफिकेशन का ओटीपी आएगा आपकी ईमेल पे। हम चेक कर सकते हैं, दिस इज द ईमेल एंड ये ओटीपी हमारे पास आ गया फॉर द वेरिफिकेशन। अब इस ओटीपी को हम फिल कर देंगे। सो लॉगिन पे क्लिक कर देंगे एंड दैट्स इट। सो सी यहाँ पे इतिका लांबा नेम से और ये CTDT आईडी भी आ गई है, राइट। अब आपके पास जो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं। हमने अब रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब हमें कैसे दोबारा से लॉग इन करना है ये देख लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करी हुई है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से लॉग आउट कर देती हूँ। क्लिक हियर। सो सी हम अगेन फर्स्ट पेज पे आ गए। अब मुझे रेफरेंस जो मैंने आपको आईडी दी थी वो हमने कॉपी की थी, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। एंड देन यहाँ पे हम सिंपली इस कैप्चे को फिल कर देंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी थी उसमें आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। सो अगेन लेट्स सी द कोड। दिस इज द कोड। एंटर किया। सो सी यहाँ पे मैं लॉग इन हो गया। अब ये करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड स्टेप, कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल करेंगे। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। वंस यू क्लिक्ड वी आर रिडायरेक्टेड टू दिस पेज। वन बाय वन वी हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स, राइट। Now you have to click on start filling the form. Here you can see जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे TCS ऑफिस सेलेक्ट किया था, द सेम ऑफिस यहाँ पे आ गया है, राइट। अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। Now your name is here. फादर नेम यू हैव टू मेंशन, योर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। यहाँ पे नेम जो है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ है, बट फादर नेम हमने खुद से टाइप किया है, राइट। नेक्स्ट इज परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस में आपको अपना यहाँ पे एड्रेस बताना होगा, और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अभी सेम है तो आपको जस्ट यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। ये सारी फील्ड्स यहाँ से ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगे, राइट। और आप देख सकते हो ये अनएडिटेबल है। अगर मैं यहाँ पे नो पे करूँ, अगेन येस पे करूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ वाली फील्ड्स यहाँ आएंगे। एंड देन योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आप अपना ऑल्टरनेट नंबर बता सकते हो अपनी फैमिली में, मदर या फादर का, एंड योर ईमेल आईडी। देन जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव, राइट। द नेक्स्ट इज द एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे रीड कर लेना। लाइक मार्क्स एंड CGPA डिनोटेड ऑल सब्जेक्ट। जो भी आप मार्क्स बताओगे वो ऑल सब्जेक्ट की एग्रीगेट होने चाहिए, एवरेज होना चाहिए, राइट। एंड वेरीफाई योर मार्क्स आफ्टर एंटरिंग इट ऑल्सो। और अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको जहाँ तक के भी अपने मार्क्स पता है वहाँ तक बता सकते हैं। इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे आपने अदर फिल कर दिया। अदर्स में आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ पे मेंशन करना होगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो। सो लेट मी चेक माय। और द शॉर्ट फॉर्म, या सो दिस इज प्रेजेंट हियर, तो मैंने डायरेक्टली चूज कर लिया। अगर किसी का नहीं है तो आप क्या करोगे, अदर्स यहाँ पे ऑप्शन है, इसे चूज करोगे और यहाँ पे अपना डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन का नेम लिख दोगे, राइट। देन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है, तो आपने आई गेस यहाँ पे सारे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर्स के भी स्टूडेंट होंगे, तो आप उसी अकॉर्डिंग चूज कर लोगे। यहाँ पे मैं अभी के लिए बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो, हमें यहाँ पे चूज करना है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE स्टूडेंट्स के लिए और BTech स्टूडेंट्स के लिए, अगेन मैं एम्फेसिस कर रही हूँ इस पॉइंट पे, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, जो एक बड़ी मिस्टेक नहीं है, बट येस इट्स फाइन कि आप करेक्टली लिखो।
So we are finding Bachelor of Technology, right? हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं. या सो आपको यहाँ पे मिल गया. अब ईयर ऑफ पासिंग आपका 25 है, तो आप 25 बैच के स्टूडेंट हो, तो आपने मेंशन कर दिया. नाउ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे. अगेन आपका कोर्स नेम यहाँ पे आ गया. आपको ड्यूरेशन फिल करनी है कि आपने स्टार्ट कब किया था. अगर आपकी ग्रेजुएशन 2025 में फिनिश हो रही है, इट मीन्स कि आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी 2021 में, राइट. एंड लेट्स से आपने अप्रैल में स्टार्ट कर दी थी, और हम एक डेट ले लेते हैं. दिस इज द स्टार्टिंग डेट. एंड एंडिंग डेट आप क्या करोगे, अभी तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है. सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आप डायरेक्टली 25, और जब तक आपको लगता है कि आपकी ग्रेजुएशन एंड हो जाएगी अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो उसी अकॉर्डिंग यू कैन फिल द डेट, राइट. नेक्स्ट है आपका कोर्स टाइप क्या है. तो यस, ये फुल टाइम कोर्सेज के लिए, तो आपको फुल टाइम पे सिलेक्ट करना होगा. आपका इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आ चुका है. स्पेशलाइजेशन क्या थी, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट डिफरेंट ब्रांचेस से होते हैं, तो अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग चूज करना. मैं यहाँ पे अभी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज कर लूँगी. अब IT और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दोनों डिफरेंट है, तो उसमें भी ध्यान रखना, ठीक है. अगर आप CSC के स्टूडेंट हो तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज करोगे. कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ये चूज कर सकते हो, राइट. देन ग्रेडिंग सिस्टम में CGPA था या फिर मार्क सिस्टम था. तो इन माई कॉलेज इट इज CGPA, तो आई एम राइटिंग माई CGPA. टोटल CGPA इज 10 एंड इक्विवेलेंट में भी हम 9.17 ही लिख देते हैं. टोटल में हमें यहाँ पे 0.00 मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक हमें यहाँ पे वैल्यूज बतानी है, स्पेशली मेंशन्ड है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट लाइक दिस, राइट. नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th करते हैं और उसके बाद वो 12th करते हैं और फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उस केस में आप 12th ग्रेड को सिलेक्ट करोगे. काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले 10th करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा करते हैं 3 इयर्स का, फिर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं. और काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर डिप्लोमा करते हैं और फिर डिप्लोमा के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए. तो अगर 12th की है सिर्फ तो आपको ये सेलेक्ट करना है, अगर डिप्लोमा की है तो ये, अगर दोनों करें 12th एंड डिप्लोमा तो आपको दोनों को सेलेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है. अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होने वाला है कि आपने कोई भी एजुकेशन करी हो, हर एक में आपका 60% अबव होना चाहिए, किसी में भी 60% से लेस नहीं होना चाहिए, राइट. तो +2 में हमने नॉन मेडिकल लिया था, तो वी कैन राइट नॉन मेडिकल है, राइट. और आप साइंस भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपको अपने कॉलेज का नेम बताना होगा. सो मैं अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे बता देती हूँ. स्कूल. बोर्ड क्या था, तो सेंट्रल बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, सो माइन इज CBSE. ना कोर्स ड्यूरेशन कि हमने 12th कब से कब तक की थी, तो अगर आपने 25 में एडमिशन ले रहे हो तो इट मीन्स कि आपने अपनी 12th कंप्लीट करी होगी 24 में, राइट. एंड स्टार्ट की होगी 23 में. सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अप्रैल एंड यहाँ पे 24. सॉरी, आपकी स्टार्टिंग डेट है डिग्री की 21, राइट. तो आपको 21 की जगह यहाँ पे 2020 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होगी, और 21 में ही, बिकॉज हम सेम ईयर में ही एडमिशन ले लेते हैं, राइट. तो आप उसी वाइज अपना चूज कर सकते हो जब भी आपकी 12th स्टार्ट हुई थी एंड फिनिश हुई थी. जो डेट्स होती है ना, वो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में लास्ट में मेंशन्ड होती है, तो वहां से मंथ और ईयर को आप वेरीफाई कर सकते हो. डेट आप कोई भी रैंडम चूज कर सकते हो, राइट. या फिर आप स्टार्टिंग डेट भी चूज कर सकते हो. नेक्स्ट, यू कंप्लीटेड इट इन 2021. अगेन अप्रैल चूज कर लेते हैं एंड कोई भी रैंडम डेट. एंड स्टार्ट आपने किया होगा 2020 में. डन. सो नाउ आपको यहाँ पे कोर्स टाइप बताना है, तो ये फुल टाइम कोर्स था, मार्क्स सिस्टम था या फिर क्या सिस्टम था ये भी मेंशन करना है. तो लेट्स से 415 आपने स्कोर किया आउट ऑफ 500 बिकॉज वी हैव 5 सब्जेक्ट्स, राइट. एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. प्लीज मेंशन द कोर्स ड्यूरेशन फॉर क्लास 12th. सो कोर्स ड्यूरेशन मेंशन करनी है. कोर्स ड्यूरेशन इज ऑलरेडी मेंशन्ड यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हमने मेंशन कर दिया. यहाँ पे भी 21 और यहाँ भी 21 है, ओके. सो हेयर वी नीड टू सेलेक्ट 2020 नॉट 21. सो यहाँ पे हमने 20 को चूज कर लिया एंड देन हम क्लोज कर देंगे. बट वाई इट इज नॉट
taking 20. April this. Yeah. So अब हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू. एंड अगर आपकी डेट्स ओवरलैप हो रही होंगी ना, तो उस केस में आपको ओवरलैपिंग डेट का भी यहाँ पे पता चल जाएगा. सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी सी माई. एंड आपने फिनिश की थी लेट्स से इन नॉट इन अप्रैल, इन फेब्रवरी यू कम्प्लीटेड लाइक 1st of February, राइट. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट्स मेंशन कर देना. मेंशन इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ की जो लास्ट डेट है वो ओवरलैप ना हो जाए आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डेट के साथ, राइट. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अपने 10th के बारे में, 10th की डिटेल्स फिल करनी है. तो आपको अपना 10th का रोल नंबर बताना है. सो दिस लेट्स से दिस इज माई रोल नंबर. देन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट कौन सा था, तो अपने स्कूल का नेम मेंशन कर देंगे. बोर्ड क्या था, तो इट विल बी अ CBSE बोर्ड. नाउ आपको कोर्स ड्यूरेशन बतानी है. तो आप सबकी स्टार्ट हुई होगी 2018 में अगर आपने 12th करी है, अगर आपने कोई गैप नहीं लिया. अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट को चूज करके बता सकते हैं. अभी के लिए मैं जर्नल सिनेरियो में 2018 February एंड कोई भी डेट मेंशन कर देती हूँ. एंड इट विल बी फिनिश्ड इन 2019, राइट. ओके. सो ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का GPA था, बट इन माई केस देयर इज मार्क्स. तो यहाँ पे मैं मार्क्स मेंशन कर देती हूँ. आपको टोटल मार्क्स बताने हैं. और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था ना, लाइक 5 मेन सब्जेक्ट 1 एडिशनल सब्जेक्ट, तो उस एडिशनल सब्जेक्ट को भी ऐड कर देना. टोटल 600 में से मार्क्स बनेंगे. एंड यहाँ पे आप अपने जो भी मार्क्स आपने स्कोर किए वो मेंशन कर सकते हो. देन सेव एंड कंटिन्यू. 10th मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 10th कांट बी ग्रेटर देन मैक्स मार्क्स. ओके. तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मार्क्स लिखने थे 600 यहाँ आएगा. एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास मार्क्स 520. नाउ सेव एंड कंटिन्यू. सो हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, तो अगर आपने कोई भी अदर कोर्सेज करे हैं तो इट्स गुड. अदरवाइज अभी हमने नहीं करे तो हम नो पे क्लिक कर देंगे. एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप येस पे मेंशन करके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो. अदरवाइज आप नो मेंशन कर दोगे. एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग की है तो उस केस में एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता. अगर आप किसी कंपनी में थे, आपकी प्रॉपर एक एम्प्लॉय ID थी, आपकी सैलरी आती थी, सैलरी स्लिप्स आती थी, तो उस केस में यू आर अ कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस पर्सन, राइट. एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू टू सेव एंड कंटिन्यू, राइट. ना अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसमें कोई भी मिस्टेक ना करो. डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज, तो ब्रेक का क्या मतलब है कि काफी सारे स्टूडेंट जैसे 12th करी, 12th के बाद 1 ईयर का गैप ले लिया जेई निकालने के लिए या किसी भी कॉलेज के एग्जाम के लिए, देन उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करी. तो आपको अपने गैप्स को मेंशन करना होगा. यहाँ पे टोटल ओवरऑल आई गेस 2 ईयर्स तक का गैप एलिजिबल है, तो आपको रीजन बताना होगा. अदरवाइज यू जस्ट हैव टू क्लिक नो, राइट. तो एक नॉर्मल सिनेरियो में मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने गैप्स नहीं लिया, तो आई एम राइटिंग नो हियर. सो हैव यू डन एनी अदर कोर्स, तो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स करा तो आप बता सकते हो. नॉर्मल सिनेरियो में नो आएगा. डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग करंटली, अब इसका क्या मतलब है. लेट्स से अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरी सेकेंड सेमेस्टर में लेट्स से बैक आई थी, बट मेरी अब तक वो क्लियर हो चुकी है, तो तब मुझे येस मेंशन नहीं करना. बट अगर मेरी कोई करंट बैक है जो एक्टिव है, जो कि मुझे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के साथ क्लियर करनी है, उस केस में मैं येस करूंगी. तो अभी तक मैं मान के चल रही हूँ आप में से किसी की बैक नहीं आई थी तो आप नो कर रहे हो, आई भी थी और क्लियर हो गई है तो भी नो कर रहे हो. अगर एक्टिव है उस केस में सिर्फ येस करना है और आपको बताना है कि कितनी सब्जेक्ट्स में है, राइट. देन यहाँ पे है प्लीज मेंशन द डिटेल ऑफ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स. तो हम अपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. इट इज अ गुड थिंग कि अगर आप मेंशन कर दोगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, राइट. बाकी इस फील्ड से इतना मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट इट्स गुड कि आप किसी भी फील्ड को एम्प्टी मत छोड़ना. यू हैव टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स मार्क्स, तो ये कह रहे हैं कि आपने सारे मार्क्स को कंसीडर किया, तो यस. यहाँ पे बेसिकली सब में यस ही आएगा. द मार्क्स एंड GPA obtained enter you are provided mention academically have been secured in the first attempt, yes. तो आपको जितने भी मार्क्स यहाँ पे मेंशन करने हैं वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वाले करने हैं, ये नहीं कि आपने दोबारा पेपर दिया था वो वाले मार्क्स बता रहे हो, राइट. यू हैव कंसीडर्ड ओनली द मार्क्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो यस.
नॉर्मल ड्यूरेशन का क्या मतलब है कि लेट से बीटेक 4 इयर्स किया है, बट आपने या कोई भी ऐसा अगर स्टूडेंट है जिसको 5 इयर्स लग गए किसी भी रीजन की वजह से, अगर उसकी बैक थी उस केस में, फिर भी आपको मार्क्स अपने वही बताने हैं जो आपने 4 साल में स्कोर करे हैं, राइट। You have completed each of the above mentioned academic course in the simulated time period, तो यस आ जाएगा। और आप इन सब फील्ड्स को भी कर सकते हो, एक नॉर्मल सिनेरियो में ये सब यस रहेंगी, राइट। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, तो आपको अदर डिटेल्स मेंशन करनी होगी, जैसे नेशनैलिटी, तो सबसे पहले हम इंडियन मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट लैंग्वेजेस को मेंशन करेंगे, तो लैंग्वेज में ऐड रो, सबसे पहले हम अपनी मदर टंग को मेंशन कर देते हैं, तो हिंदी, यस हम स्पीक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और ये हमारी मदर टंग भी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इंग्लिश, राइट। और अगर आप किसी और स्टेट से हो जहाँ पे आपकी स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज है, तो उस केस में आप अपनी स्टेट लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हो और उसे मदर टंग लिख सकते हो, राइट। एंड देन लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, तो अगर आपके पास कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन है, लेट से आपने जर्मन सीखी, आपने फ्रेंच सीखी, उस केस में अगर आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन है तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इस केस में अभी हमारे पास नहीं है, सो आई एम नॉट राइटिंग इट। नाउ सेव एंड कंटिन्यू। प्लीज स्पेसिफाई एनी अचीवमेंट और स्कॉलरशिप, तो अगर आपको कोई अचीवमेंट्स हुई थी कॉलेज में, आपने किसी भी हैकाथॉन को विन किया था, कुछ भी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इट इज अ गुड, बट इन सब फील्ड से इतना फोकस नहीं जाएगा, इट जस्ट फॉर द पर्पस कि आप यहाँ पे अपने बारे में मेंशन कर दो। सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, तो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके देखो तो आप ये नहीं कि कोई भी सर्टिफिकेट मेंशन कर दो, ये सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जिनको हम पेड कोर्सेज से, देन हम हमारे पास इन सर्टिफिकेट को देने के लिए पहले पे करना होता है, देन वी विल गेट द सर्टिफिकेशन इफ वी क्लियर द एग्जाम, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट्स को। देन सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी, तो जब आप टीसीएस में आओगे तो आपको एक आईडी कार्ड मिल रहा होता है, तो वहाँ पे क्या क्या लिखा होना चाहिए, तो उस स्मार्ट कार्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे अभी मैं मेंशन कर देती हूँ। एंड ब्लड ग्रुप आप अपना बता दोगे, राइट। नेक्स्ट है फोटो। अब फोटो यहाँ पे आपको अपनी ब्राउज करनी होगी पहले, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं इस पिक्चर को अपलोड कर देती हूँ, राइट। एंड यहाँ पे अगर आपकी फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो पा रही है तो उस केस में आपको पहले उसे कंप्रेस करना है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप कंप्रेस कर लोगे बहुत इजीली, अगर नहीं पता तो माई PDF कंप्रेस नेम से एक टूल आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे। देन आपको अपना यहाँ पे CV अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम CV अपलोड कर देते हैं एंड दिस इज द रिज्यूमे जो मैंने सेलेक्ट करके रखा था। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि आपका रिज्यूमे 500 KB से लेस होना चाहिए, राइट। तो आप उसे कंप्रेस करके रख लेना, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपली रिज्यूमे सर्च कर लेती हूँ और जो भी मेरे पास रिज्यूमे होगा आई एम यूजिंग दैट, राइट। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, मैं इस लास्ट सेक्शन पे आ चुकी हूँ। आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग, और कहीं आप क्रिमिनल तो नहीं हो, तो यस नो, तो हमने यहाँ पे नो मेंशन कर दिया। आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग और माल प्रैक्टिसिंग, तो यहाँ पे भी आप नो ही करोगे, राइट। तो इन दोनों फील्ड्स को हम नो रखेंगे। देन एप्लीकेशन को आप प्रीव्यू करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगा जहाँ से आप अपनी डिटेल्स को देख सकते हो। अभी के लिए मैंने रैंडम डिटेल्स ली हैं, राइट। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको बताना येस और नो, इफ येस फर्निश डिटेल, हैव यू अपेयर्ड फॉर टीसीएस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक पेड एनक्यूटी पहले दिया था जो कि 1000 या 999 रुपीज का टेस्ट होता है, उस केस में ये वाला टीसीएस और एनक्यूटी और वो डिफरेंट होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे येस लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने अभी टीसीएस एनक्यूटी अपने कॉलेज में दिया था रिसेंटली, राइट, तो आप बता सकते हो कि आप दोबारा से यहाँ पे आए हो, राइट। उस केस में येस करके आप मेंशन कर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो फ्री एनक्यूटी, इट्स फ्री एनक्यूटी की बात हो रही है, नॉट द पेड एनक्यूटी, तो उस केस में आप यहाँ पे मेंशन करोगे हैव यू अपेयर्ड फॉर टीसीएस टेस्ट एंड इंटरव्यू अर्लियर, इफ येस तो काइंडली फिल योर डिटेल्स हियर, राइट। टीसीएस टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कर दोगे। टुडे की डेट यहाँ पे आ गई है, अपना प्लेस जहाँ पे भी अभी आप हो आप वो मेंशन कर देना एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म।
अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगर आपके पास ये पॉपअप आ गया दैट वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर TCS रिक्रूटमेंट ड्राइव, अगर आपने यहाँ पे येस पे क्लिक कर दिया, सो इस केस में इसका मतलब है कि आपने अपने फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीटली सही से सबमिट किया है, राइट। अब आपको अपने टेस्ट सेंटर्स की लोकेशन यहाँ पे चूज करनी है। तो टेस्ट सेंटर सबसे पहले जो भी आपके घर के बिल्कुल पास होगा ना, इट्स बेस्ट कि आप उसे चूज करो। लेट्स से आई एम चूजिंग हियर अम्बाला, इफ इट इज देयर तो यस, हरियाणा एंड अम्बाला, राइट। नेक्स्ट टेस्ट सेंटर हमें यहाँ पे चूज करना होगा, तो आई एम चूजिंग दिल्ली हियर, राइट। मेक श्योर कि आप गलती से भी टेस्ट सेंटर गलत मत चूज कर दो, बिकॉज फिर अगर गलत चूज कर दिया यू आर नॉट एबल टू गो दैट मच फार फॉर गिविंग अ टेस्ट, उस केस में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। एंड हमें एग्जाम से कुछ ही टाइम पहले पता चलता है कि हमारा एग्जाम है इस डेट को है। एंड देन अभी के लिए मैं यहाँ से कोई रैंडम स्टेट कर देती हूँ विच इज नॉट इवन नियर टू मी। नाउ प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप एग्जाम दे दोगे आपकी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं इस पे ही डिपेंड करेगी कि आपकी लोकेशन क्या है। तो आपको अपनी प्रेफर्ड लोकेशन को बहुत ही ध्यान से देना है। फर्स्ट लोकेशन में दिल्ली यहाँ पे चूज कर रही हूँ, सेकेंड यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं लेट्स से पुणे, एंड थर्ड लेट्स से हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शंस, राइट, अहमदाबाद, बेंगलोर, सो लेट्स से चेन्नई। एंड हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करा, सो यू हैव अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव, मेरे पास यहाँ पे आ गया लिखा हुआ है। एंड अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे अब दोबारा जाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, मैं इसे डाउनलोड भी कर सकती हूँ यहाँ से। एंड अगर मैं ट्रैक माई एप्लीकेशन पे जाती हूँ, सो सी अगर आपके पास यहाँ पे अप्लाइड फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ चुका है, इट मीन्स दैट ऑल द थिंग्स आर डन, राइट। नाउ इट्स गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या स्टेप्स थे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से रजिस्टर नहीं किया उनको ये फर्स्ट स्टेप भी करना होगा। एंड द स्टूडेंट जिनकी ऑलरेडी CTDT नंबर है, दे हैव रजिस्टर्ड ऑलरेडी, सो आपको डायरेक्टली लॉग इन पे क्लिक करना है, अपनी क्रीडेंशियल्स को यहाँ पे फिल करना है, एंड डायरेक्टली आप सेकेंड स्टेप पे आ जाओगे जहाँ पे हमें एप्लीकेशन को फिल करना होगा, राइट।